Hello dear students. So we had started the projection of planes in your BED subject. Okay, so हमने projection of plane में कल देखा था कि plane किसको बोलते हैं, कि एक दो एग्जांपल देखे थे। ओके, सो प्लेन में क्या होता है नॉर्मली, जैसे कि हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें 3 डायमेंशन होता है। ओके, आपकी ब्रीथ होती है, उसकी लेंथ होती है और थिकनेस होती है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, उसकी थिकनेस को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे और खाली लेंथ और ब्रीथ को हम कंसीडर करेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, हम प्लेन बोलेंगे। तो प्लेन में आपका क्या आएगा, लेंथ आएगा और क्या आएगा, उसकी ब्रीथ आएगी और थिकनेस को हम नेगलेक्ट करेंगे। ओके, सो ये आपके अलग अलग टाइप्स के प्लेन थे, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, सर्कल। ओके, सो ये हमने देखा था। और हमें क्या क्या ड्रॉ करना है, ओके, आपके प्रॉब्लम किस टाइप के आएंगे आएंगे वो हमने देखा था। सो हमें क्या करना होता है, उसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ड्रॉ करने होते हैं। ओके, सो इसका आपको और प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लान फिगर दिया हुआ होगा कि आपका प्लान कौन सा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ओके, या ट्राइंगल है, या पेंटागन है, हेक्सागन है, और उसकी पोजीशन दी हुई होगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लान के साथ। नेक्स्ट वन में आपको इंक्लिनेशन दिया हुआ होगा। ओके, तो आपने अलग केसेस देखे थे इसमें। ओके, 3 अलग अलग केसेस हैं वो हमने कल डिस्कस किए थे और हमने एक प्रॉब्लम देखा था। ओके, सो नाउ वी विल सी सेकेंड प्रॉब्लम। ओके, अब पेंटागन का एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आपका प्रॉब्लम है, रेगुलर पेंटागन of 30 mm side is resting on horizontal plane on one of its side with its surface 45 degree inclined to horizontal plane. So draw its projection when the side in horizontal makes 30 degree angle with the vertical plane. ओके, सो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सो प्रोजेक्शन ऑफ प्लान में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि जो आपकी सरफेस है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है। उसके बाद हम उसको एंगल पे कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको 2 एंगल दिए हुए हैं, एक 45 डिग्री इंक्लाइन है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, और दूसरा है आपका 30 डिग्री इंक्लाइन है किसके साथ, सो वर्टिकल प्लेन के साथ। ओके, सो आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल आएगा वो नॉर्मली आपके एक्सवाई लाइन के ऊपर आएगा, और जो वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल आएगा वो कहाँ पे आएगा, आपका एक्सवाई लाइन के नीचे आएगा। ओके, सो हियर द सरफेस इज इंक्लाइन टू विच प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ इंक्लाइन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनिशियल पोजीशन में क्या अज्यूम करना है कि वो पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। ओके, सो जब आपकी जो प्लेन सरफेस है, जब वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जब पैरेलल होगी तो उसकी फिगर कैसे आएगी, दिस वन। ओके, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ पैरेलल है, तो उसकी फिगर कुछ इस तरह से आएगी। ओके, तो सेम हमें ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है। ओके, सो फर्स्ट हमने अज्यूम किया कि आपका जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ क्या है, पैरेलल है। सो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि पेंटागन की साइड दी हुई है, कितनी है, 30 mm साइड है। और दूसरा यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है कि इस रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट साइड। ओके, यहाँ पे साइड दी हुई है, ये आपको खास याद रखना है। तो जब आपको साइड दी हुई होगी तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में साइड ड्रॉ करनी है पेंटागन की। और अगर आपको एंगल दिया हुआ होगा या एज दी हुई होगी, ओके, तो क्या करना है, आपको यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करना है। अगर यहाँ पे साइड की जगह आपको एज दी हुई होती ना तो आपका पूरा पेंटागन कन्वर्ट हो जाता, तो कुछ इस तरह से आपका पेंटागन बनता। ओके, अगर आपको एज दी हुई होती तो आपका पेंटागन कुछ इस तरह से बनता। ओके, एज मतलब क्या, लेफ्ट साइड में आपकी एज आएगी। और अगर आपको साइड दी हुई है तो आपका पेंटागन कैसे बनेगा, इस तरह से, जैसे कि इसमें ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि साइड जब आएगी तब लेफ्ट साइड में आपकी साइड आएगी, और जब आपको एज दी हुई होगी तो आपकी लेफ्ट साइड में क्या आएगा, एज वाला पॉइंटेड बिंदु आएगा। ओके, सो 30 mm साइड लेनी है और एक पेंटागन आपको ड्रॉ करना है 30 mm साइड का। ओके, और इसका एंगल कितना होगा, आपका 72 डिग्री होगा। सो इसके बीच का एंगल आपका होगा 72 डिग्री। ओके, तो ये सारे एंगल आपके 72 डिग्री होंगे। ओके, सो पेंटागन, आई होप कि आपको पता होगा कि पेंटागन कैसे ड्रॉ करना है। कोई भी एक लाइन लेनी है आपको 30 mm की। ओके, आपको दिया हुआ है 30 mm, फिर उसके बाद क्या करना है, 72 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। सेम यहाँ पे 72 डिग्री के एंगल पे लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आपको पेंटागन ड्रॉ करना है 30 mm का। ओके, 72 डिग्री के एंगल पे। 72 कैसे आया, तो हमको पता है कि 360 आपका पूरा सर्कल का डिग्री होता है, उसको हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 72 डिग्री मिलेगा। सेम हेक्सागोन में होगा तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको 60 डिग्री मिलेगा। तो इस तरह से आपका पेंटागन और हेक्सागोन ड्रॉ करने होंगे। सो पेंटागन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, 30 mm का।
उसके बाद क्या करना है, जो पेंटागन ड्रॉ किया उसका आपका वर्टिकल प्रोजेक्शन लेना है, एज वेल एस आपको उसके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेने हैं। तो ये उसके वर्टिकल प्रोजेक्शन है, ओके, और ये आपके सारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, ओके। सो वर्टिकल प्रोजेक्शन आपको ड्रॉ करने हैं ऊपर की साइड, और यहाँ पे आपको सारे पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका पॉइंट होगा डी डैश, ये आपका पॉइंट होगा सी डैश ई डैश, और ये आपका पॉइंट होगा ए डैश बी डैश, ओके। सो उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है कि आपका जो प्लेन है पेंटागन, वो आपका इंक्लाइन है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, और 45 डिग्री पर इंक्लाइन है, ओके। सो 45 डिग्री पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। उसके बाद क्या करना है, आपको सारे पॉइंट ड्रॉ करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पॉइंट कौन सा आएगा, ए डैश बी डैश पॉइंट आएगा, ओके। उसके बाद आपको ए डैश बी डैश सेंटर रखना है, और सी डैश ई डैश जितना डायमेंशन लेना है, और यहाँ पे एक आर्क मारना है। सेम बी डैश ए डैश पॉइंट लेना है, और डी डैश तक डायमेंशन लेके आपको एक दूसरा आर्क मारना है। तो इस तरह से आपको 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइन मिलेगी, ओके। उसके बाद क्या करना है, आपको उसके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल प्रोजेक्शन लेने हैं उसके, ओके। और सेम यहाँ से हमने जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिए थे उसका क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन ड्रॉ करना है। तो देख सकते हो आप, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके, और ये आपकी सारी वर्टिकल लाइन है, और जहाँ पे आपका पॉइंट मैच होगा वहाँ पे आपको सारे पॉइंट मिलेंगे। तो ये वाली पॉइंट आपका ए वाली लाइन है वर्टिकल की, सेम आपका ये वाली लाइन आपकी वर्टिकल बी डैश ए डैश वाली लाइन है। तो इस लाइन पे आपको बी डैश और ए डैश पॉइंट मिलेंगे, ओके। सो ए डैश आपको यहाँ पे मिलेगा, ये इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन, और ये बी पॉइंट ये है इधर। तो आपका बी पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे ये वाला। तो इन दोनों की लाइन के इंटरसेक्शन पर आपको बी पॉइंट मिलेगा, ओके। सेम आपको सी पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, तो सी पॉइंट आपका कहाँ पे है, ये वाला सी और ई पॉइंट इस लाइन पे है। तो इस लाइन पे आपको सी और ई मिलेंगे। तो ये सी है आपका, और ये ई पॉइंट है। तो ये वाला आपका सी पॉइंट है, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको सी पॉइंट मिलेगा, और ई पॉइंट मिलेगा आपको इस लाइन पे, एक्सटेंड करेंगे उसके बाद। नाउ डी पॉइंट आपका कहाँ पे है, सो डी पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट है डी पॉइंट। तो इसको वर्टिकली हम ड्रॉ करेंगे, और डी पॉइंट आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। तो इसका इंटरसेक्शन होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे हमको मिलेगा डी पॉइंट। सो दिस वन इज योर डी वन पॉइंट, ओके। सो ये आपका हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि पहले हमने एज्यूम किया कि आपका जो पेंटागन है वो क्या पैरेलल है किसके साथ, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। उसके बाद हमने उसको 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन किया, ओके। और उसके बाद हमने उसके प्रोजेक्शन ड्रॉ किए। और दूसरा केस आपको क्या दिया हुआ है कि वो उसकी जो साइड है वो 45 डिग्री इंक्लाइन है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। सो सॉरी 45 डिग्री इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वो तो हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद दिया हुआ है कि ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन द साइड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द वर्टिकल प्लेन। तो जो आपकी साइड है, ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो आपकी साइड कौन सी थी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ए बी साइड थी, ओके। ए बी साइड आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में थी यहाँ पे। तो वो साइड आपका क्या कर रही है, 30 डिग्री एंगल बना रही है किसके साथ, वर्टिकल प्लेन के साथ। तो जब आपका वर्टिकल प्लेन के साथ कोई एंगल आएगा, तो जैसे कि मैंने बोला वो कहाँ पे आएगा, आपका एक्स वाई लाइन के नीचे ड्रॉ होगा, ओके। तो आपको एक्स वाई लाइन के नीचे 30 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यू कैन सी हियर दिस इज योर लाइन एट 30 डिग्री, ओके। और यहाँ पे आपको पॉइंट लेने हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो यहाँ पे आपको ए पॉइंट कहाँ से मिलेगा, तो इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे आगे, तो आपको ए पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क लेना है, ओके, डायमेंशन लेना है वर्तुड़ पे या कंपास पे। उसके बाद आपको एक आर्क मारना है यहाँ पे, तो आपको बी पॉइंट मिलेगा, ओके। सेम सी पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, तो सी पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला है। तो इस लाइन को हम नीचे एक्सटेंड करेंगे तो वहाँ पे आपको सी पॉइंट मिल जाएगा, ओके। सेम सी से डी जितना माप लेना है आपको, तो आपको डी पॉइंट मिलेगा, और डी से ई जितना माप लेना है तो आपको यहाँ पे आर्क कट करोगे तो आपको ई पॉइंट मिलेगा, ओके। ए से ई जितना भी ले सकते हो आप, और डी से ई जितना भी, दोनों का डायमेंशन लेना है, दोनों तरफ से आर्क मारना है, तो आपको ई पॉइंट मिल जाएगा। नाउ इस पॉइंट को आपको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करने हैं, ओके। सो इसको हम वर्टिकली एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ, और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे इस लाइन के ऊपर से। तो सेम जैसे कि हमने ये ड्रॉ किया था वैसे ही आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन के पॉइंट मिलेंगे, ओके। सो हियर यहाँ पे आपका ए पॉइंट और डी पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका ए और डी पॉइंट मिलेगा। सो दिस इज योर ए पॉइंट एंड दिस वन इज योर डी पॉइंट, ओके। नाउ बी और सी पॉइंट, सो योर बी पॉइंट यहाँ पे है ए और बी के साथ, और सी पॉइंट है आपका सी और ई के साथ। तो इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, ओके। और जहाँ पे ये लाइन कट करेगी वहाँ पे आपको मिलेगा सी पॉइंट और बी पॉइंट। यहाँ पे आपको बी पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे आपको सी पॉइंट मिलेगा, और ई पॉइंट आपको कहाँ पे है, सी और ई के साथ। सो इसको एक्सटेंड करेंगे और इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ई पॉइंट। इस तरह से आपका कुछ पेंटागन ड्रॉ होगा, ओके। तो ये आपका पेंटागन का प्रॉब्लम था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि पेंटागन को हमने एज्यूम किया
कि वो पैरेलल है किसके, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। उसके बाद हमने उसको ड्रॉ किया 45 डिग्री के एंगल पे, जो कि आपका एंगल बना रही है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। सो एक्सवाई लाइन के ऊपर जो आपका एंगल आएगा वो नॉर्मली आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल आएगा, जबकि एक्सवाई लाइन के नीचे आएगा वो आपका वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल आएगा। ओके, सो 30 के लाइन पे हमने लाइन ड्रॉ की और उसके प्रोजेक्शन ड्रॉ किए वर्टिकल, और इसके हमने ड्रॉ किए हॉरिजॉन्टल। जहाँ पे आपका इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे हमको सारे पॉइंट मिलेंगे। सेम उसके बाद हमने 30 के डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ की, क्योंकि वो 30 डिग्री पे एंगल बना रहा है किसके साथ, वर्टिकल प्लेन के साथ। उसके बाद जो आपकी साइड है ए बी साइड, उसको हमने 30 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ किया और उसके सारे पॉइंट मेजर किए और उसको कट किए। ओके, आर्क लिए तो आपको ये सारा पॉइंट मिलेगा ए बी सी डी। ओके, उसके बाद हमने उसको वर्टिकली प्रोजेक्शन ड्रॉ किए और इस लाइन के हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किए। यहाँ पे आपको सारे पॉइंट मिलेंगे अप टू ए बी सी डी ई। तो इस तरह से आपका पेंटागन ड्रॉ हुआ। ओके, दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ पेंटागन। Okay, now let's see the second one example. So let's see this example, problem number 5. A regular pentagon of 30 mm side is resting on horizontal plane on one of its side, while its opposite vertex or corner is 30 mm above horizontal plane. Draw projection when side in horizontal plane is 30 degree inclined to vertical plane. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है। ओके, जिसकी साइड कितनी है आपकी, जिसकी आपकी साइड है 30 mm साइड है। ओके, और उसकी जो अपोजिट कॉर्नर है और वर्टेक्स है वो कितना आपका 30 mm कितना अबव एच पी है, ओरिएंटल प्लेन के ऊपर है। सो उसके प्रोजेक्शन हमको ड्रॉ करने हैं। ओके, और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि वो ओरिएंटल प्लेन के साथ कितना 30 डिग्री का एंगल है टू वर्टिकल प्लेन। ओके, सो ड्रॉ द प्रोजेक्शन व्हेन साइड इन एच पी 30 डिग्री इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन। सो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, जैसे कि हमने दूसरा एग्जाम्पल किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या अज्यूम किया था वहाँ पे कि जो आपका पेंटागन है या कुछ भी है वो आपका पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। उसके बाद हमने एंगल ड्रॉ किए थे, तो सेम यहाँ पे भी हमें यही केस लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, तो रीड द प्रॉब्लम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सरफेस इंक्लाइन टू विच प्लेन, किस प्लेन के साथ आपकी इंक्लाइन है और एंगल बना रही है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अज्यूम क्या करना है इनिशियल पोजीशन के लिए कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल है। नाउ सो विच व्यू विल शो द ट्रू शेप, टॉप व्यू जो होगा उसका वो आपका ट्रू शेप देगा। तो ये आपका टॉप व्यू है जो आपका ट्रू शेप होगा, कोई जो भी ऑब्जेक्ट हमको ड्रॉ करना है उसका। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो डायमेंशन दिया हुआ 30 mm साइड उसका हम ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज योर 30 mm। ओके, ए टू बी। उसके बाद पेंटागन कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने आपको समझाया था, 72 डिग्री के एंगल पे हमें पेंटागन ड्रॉ करना है। ओके, इसके प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ हमको ड्रॉ करने हैं। तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा ए डैश बी डैश सी डैश ई डैश और डी डैश। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ कंडीशन कि जो उसका कॉर्नर है और वर्टेक्स है अपोजिट वर्टेक्स, तो अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, मतलब साइड का अपोजिट वर्टेक्स, तो ये आपकी साइड है ये भी, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है आपका पॉइंट डी। तो जो पॉइंट डी है वो कितना आपका 30 mm अबव एच पी है। सो अबव एच पी मतलब क्या कि एक्स वाई लाइन के ऊपर है। तो आपको क्या करना है नॉर्मली कि जो आपकी एक्स वाई लाइन है उसके ऊपर 30 mm अबव एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, एक्स वाई लाइन के। उसके बाद क्या करना है आपको बी डैश ए डैश टू डी डैश इतना डायमेंशन लेना है और यहाँ से आपको एक आर्क मारना है इस लाइन पे। ओके, ए डैश बी डैश को सेंटर रखेंगे और डी डैश इतना डायमेंशन लेंगे और इस लाइन पे एक आर्क मारेंगे। तो जहाँ पे आर्क आपका कट होगा इस लाइन पे, ओके हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वहाँ पे हमको पॉइंट मिलेगा डी डैश। तो दिस वन इज योर डी डैश पॉइंट। उसके बाद हम बी डैश ए डैश से सी डैश ई डैश जितना डायमेंशन लेंगे और यहाँ पे एक आर्क मारेंगे तो हमको पॉइंट मिलेगा सी डैश ई डैश। ओके, तो इस तरह से हमको बी डैश ए डैश सी डैश ई डैश और डी डैश पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद हमको क्या करना है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, सारे पॉइंट में से, और ये जो पेंटागन हमने ड्रॉ किया था इनिशियली उसको हमको क्या करना है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है उसमें से। तो यहाँ पे आपको सारे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। सो यू कैन सी दिस वन इज A1 B1 C1 D1 और E1। सो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे मिलेंगे वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ओके, ये आपकी लाइन जो है वो सी डैश ई डैश की है, तो इस पर हम लाइन को इस लाइन पे हमको सी डैश और ई डैश पॉइंट मिलेंगे। सो इसको हम ई डैश वाले पॉइंट को हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे वो कट करेगा, वहाँ पे आपको पॉइंट मिलेंगे। सेम बी डैश और ए डैश पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे हमको, सो इस लाइन पे, ये आपका ए बी लाइन है और ये आपकी वर्टिकल लाइन है। तो इस लाइन पे हमको ए डैश और बी डैश पॉइंट मिलेंगे और इस लाइन पे हमको डी पॉइंट मिलेगा। सो इस तरह से हॉरिजॉन्टल एंगल, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल दिया हुआ है
एंगल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है एपेक्स का। तो उस एपेक्स के डिस्टेंस पर हमने ये पेंटागन ड्रॉ किया। उसके बाद दिया हुआ है आपको कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन व्हेन साइड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन। तो सेकंड कंडीशन है आपकी कि जो आपकी साइड है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो यहाँ पे साइड कौन सी है आपकी, ए बी साइड है। तो ये जो साइड है वो कितने एंगल पे है, 30 डिग्री इंक्लाइन है, किसके साथ, वर्टिकल प्लेन के साथ। ओके, तो इसको हमको पूरा क्या करना है, ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है। ओके, सो कैसे करेंगे, सो किसके साथ एंगल बना रहा है, वो वर्टिकल प्लेन के साथ। तो जैसे कि हमें पता है कि वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल होगा वो कहाँ पे आएगा, आपका एक्स वाई लाइन के नीचे आएगा। ओके, सो एक्स वाई लाइन के नीचे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, सो कि कितनी के एंगल पे होगी, 30 के एंगल पे होगी। सो दिस जो 30 के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ की। उसके बाद आपको ए पॉइंट मिलेगा। ओके, ए पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हो यहाँ पे इस लाइन पे। उसके बाद क्या करना है, आपको ए टू बी जितना डायमेंशन लेना है और एक आर्क मारना है। सेम ए टू ई जितना डायमेंशन लेना है, आर्क मारना है, और इस सब पॉइंट को आपको जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वहाँ पे आपको सारे पॉइंट मिलेंगे। ओके, उस पॉइंट को फिर क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है, तो आपको पेंटागन मिलेगा। आफ्टर डेट आपको सारे पॉइंट को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करने हैं और इस पॉइंट को इस तरफ एक्सटेंड करने हैं। तो जहाँ भी आपके दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पे आपको ए बी सी डी अप टू ई पॉइंट मिल जाएंगे, तो उसको आपको ज्वाइन करना है। तो दिस वन इज योर पेंटागन व्हेन इट्स मेक द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू वर्टिकल प्लेन। ओके, सो ये आपका एक प्रॉब्लम था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि हमने एज्यूम किया कि जो आपका प्लेन है वो आपका क्या है, पैरेलल है एक्स वाई लाइन के। उसके बाद हमने 30 डिग्री का डिस्टेंस लिया एक्स वाई लाइन से। ओके, वहाँ पे हमको एक पॉइंट मिला और उस पॉइंट को एक्सटेंड किए वर्टिकली। ओके, और इस पेंटागन को हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड किए, तो वहाँ पे हमको सारे पॉइंट मिले। उसके बाद आपको कंडीशन दी हुई है कि जो आपका पेंटागन है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का वर्टिकल प्लेन के साथ। सो 30 डिग्री के एंगल पे एक्स वाई लाइन के नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है, वहाँ पे आपको सारे पॉइंट मिलेंगे। ओके, और उस पॉइंट को आपको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना है और इस लाइन के पॉइंट को आपको एक्सटेंड करना है राइट साइड की तरफ। तो जहाँ भी आपका इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे आपको सारे पॉइंट मिलेंगे, ए डैश बी डैश सी डैश और डी वन डैश। Okay, so this is your problem of pentagon. Now in next lecture we will discuss about the circle problem. Okay, so I hope you understand the pentagon problem, how to draw or plane or projection of plane or pentagon. Okay, so in next lecture we will see the projection of circle. So I hope you understand this video. So thanks for watching.